फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हम सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस साल्ट 10th क्लास साइंस को डिस्कस कर रहे थे। उसमें कुछ पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था, जैसे कि जो एसिड की मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको लेकर हमने डिस्कशन किया था। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई थी जो काफी इंपोर्टेंट मैंने बोली थी, उसका डिस्कशन हमने किया था। तो अब चैप्टर में हम थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे की तरफ। तो सबसे पहले टॉपिक आता है यहाँ पे जो अपने आप में इंपॉर्टेंट भी रहता है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल है क्या कि इट इज ए स्केल यूज्ड टू मेजर H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन इन ए सब्सटेंस। क्या कि ये एक स्केल है जो यूज किया जाता है H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए किसी भी सब्सटेंस में कि कितने H पॉजिटिव आयंस है, कितने नहीं है, कम है, ज्यादा है, और क्या वैल्यू है जहां से हम जिसके इन बिटवीन मेजर करते हैं H पॉजिटिव आयंस को पीएच स्केल के ऊपर, वो है 0 to 14। इसके बीच में हम मेजर करते हैं। अब कैसे मेजर करते हैं कि एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, वो चीज अगर मान लो ये एक स्केल है हमारा जिसको हम पीएच स्केल मान के चलते हैं और 0 से रीडिंग शुरू होकर 14 तक जाती है एंड इन बिटवीन कहीं पे 7 होता है। तो अगर मैं यहाँ बिटवीन बिल्कुल मिडल से बीच से बात करूं, अगर 7 से हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो एसिडिक करैक्टर है, एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होता जाता है। मतलब 7 से हम 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ आएंगे तो एसिडिक करैक्टर किसी भी सब्सटेंस का बढ़ता जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एसिडिक मींस मोर H पॉजिटिव आयंस एंड बेसिक मींस मोर OH नेगेटिव आयंस। तो एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होने का मतलब तो H पॉजिटिव आयंस का नंबर भी, कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर हम राइट की तरफ मूव करें 7 से तो क्या होगा, हमारा बेसिक करैक्टर इंक्रीज होगा। बेसिक करैक्टर इंक्रीज होने का मतलब हम बोल सकते हैं कि जो H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। बेसिक करैक्टर इंक्रीज होने का मतलब OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, लेकिन अगर उसके अपोजिट बात करें, क्योंकि पीएच स्केल में हम ज्यादा अगर H पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हो रहा था तो वहां पे H पॉजिटिव आयंस डिक्रीज होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर हम जिस भी सब्सटेंस का पीएच 0 होगा मींस वो मोस्ट एसिडिक होगा, एसिडिक, और जिसका 14 होगा वो मोस्ट बेसिक होगा। अब लेकिन अगर जो इस 7 है इन बिटवीन बिल्कुल मिडल में जो वैल्यू है 7 है, तो किसी भी सब्सटेंस का अगर पीएच 7 आता है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। वो सब्सटेंस ना एसिड होता है ना बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होगा। तो 7 से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, मतलब जैसे जैसे पीएच की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी एसिडिक करैक्टर हमारा इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे हमारे पीएच की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो एसिडिक करैक्टर डिक्रीज होगा बट बेसिक करैक्टर हमारा इंक्रीज होता जाएगा। अब कुछ एक सब्सटेंसेस का पीएच कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे अगर बात की जाए प्योर ब्लड, प्योर ब्लड का पीएच हमारा होता है नियरली 7.4। तो ये हमारा प्योर ब्लड का, या फिर मैं प्योर वाटर की भी अगर बात करूं उसका भी कहीं ना कहीं 7.4 ही होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है अपने आप में। अगर और एक दो की बात की जाए तो जैसे एग्जाम में कभी कभी पूछ सकते हैं लेमन जूस, लेमन जूस का हमारा रहता है 2.2, मींस वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो हमारा लेमन जूस होता है सिट्रिक एसिड होता है उसके अंदर, वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब अगर ऐसे ही बेसिक की बात की जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
उसका पीएच 14 है। मीन्स ये कहीं ना कहीं मोस्ट बेसिक आ जाता है कि इसका पीएच 14 के आसपास होता है। और भी आप चेक कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक में, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया हुआ है, गिवन है, उसका पीएच 10 होता है, मीन्स वो बेसिक की तरफ होता है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस है जो लेमन जूस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1.2 के नियरली उसका पीएच वैल्यू होती है। तो इन चीजों को थोड़ा माइंड में जरूर रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, यहाँ पे एक पेज नंबर 28 पे एनसीईआरटी में, पेज नंबर 28 टेबल नंबर दे रखी है हमें, टेबल 2.3। इस टेबल में क्या है, ये फिर से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहती है कि वहां पे कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, नेचुरल सोर्सेज दिए हुए हैं और बता रखा है कि उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। जैसे अगर बात कर रखी है विनेगर की, बात करते हैं हम, तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। तो ये चीजें थोड़ा माइंड में जरूर रखनी है, आपको उस टेबल को जरूर स्टडी करना है कि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, और लेमन जूस में जैसे भी मैंने बोला कि सिट्रिक एसिड होता है। फिर उसके बाद पान स्ट्रिंग में अगर बात की जाए तो उसमें मिथेनोइक एसिड होता है। काफी 8-10 कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस हमें गिवन है और उनमें बता रखा है कि कौन सा एसिड मिलता है हमें, तो वो चीजें जरूर माइंड में रखनी है। उसके बाद जो अगर चैप्टर के लास्ट की तरफ हम चलते जाएं जैसे जैसे, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है जहां से क्वेश्चन 100% बनता ही है, वो टॉपिक क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट साल्स पढ़ने हैं हमें। 2-4 साल्स गिवन है एनसीईआरटी में, उनकी फॉर्मेशन, उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उनके कुछ यूजेस है, उन चीजों को डिस्कस करना है। अगर सबसे पहले मैं बात करूं, उनमें सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहला साल्ट ये है एक तरीके से। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो क्या है इसका, अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो NaOH इसका फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी प्रिपरेशन की बात की जाए तो प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, कि सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, और इस NaCl को ही हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। कॉमन साल्ट जो हम घरों में टेबल साल्ट यूज करते हैं वो NaCl होता है। अगर NaCl का, सोडियम क्लोराइड का हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब इसके अंदर हम H2O मिक्स करते हैं और इस कंप्लीट को NaCl प्लस H2O को, इसके एक्वस सॉल्यूशन को, इन दोनों को मिला के जो सब्सटेंस होता है हम उसको ब्रिन बोलते हैं। ब्रिन क्या होता है, इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और इट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड NaCl, उसको हम ब्रिन बोलते हैं। और जैसे ही हम NaCl को H2O के साथ मिक्स करते हैं तो वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होते ही सबसे पहले तो हमें NaOH मिलता है जो हमें मेनली चाहिए यहाँ पे। और साइड प्रोडक्ट जो हमारे रहते हैं वो क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या कैसे थी इसकी प्रिपरेशन, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें प्रिपेयर करना था उसमें हमने NaCl प्लस H2O मीन्स ब्रिन जब भी बनाते हैं हम तो इजिली डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होते ही NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मीन्स H2 हमें मिल जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। अगर सेकंड की बात की जाए तो ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले तो अगर उसके फॉर्मूले की बात करूं तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या, CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। और इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो उस टाइम पे हमें हमारा ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और कुछ अमाउंट ऑफ H2O भी रिलीज होता है। क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स CaOH ट्वाइस, और इसको हम ड्राई स्लेट लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही।
तो जब भी हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें हमारा ब्लीचिंग पाउडर मीन्स CaOCl2 प्लस वाटर का कुछ ना कुछ अमाउंट रिलीज होता है, वो चीजें मिलती है हमें, तो ये कंपाउंड बनता है। उसके बाद यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेज की भी बात करनी है। यूजेज कि ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। अगर एक इजी से कुछ इजी यूज जो है इसके, मतलब जो डेली लाइफ में हम देख भी सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, तो हम इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन की, लिनन की या लाइनन की, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो, उसमें यूज करते हैं। फिर पेपर इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प में यूज करते हैं इसको। फिर उसके बाद हम इसको लॉन्ड्री में यूज करते हैं। लॉन्ड्री मीन्स जहां पे वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स में यूज करते हैं। अगर फिर फोर्थ जो काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है, हम जिसकी अगर उस पॉइंट की मैं बात करूं कि इसको हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं। क्यों? टू किल जर्म्स, क्योंकि ये वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको किल करता है, उसमें यूज करते हैं हम इसको। और काफी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर एक और लिखना हो फिफ्थ इसमें इसका यूज, तो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसको काफी सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम इसको काफी सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। तो दो सब्सटेंसेस हमने डिस्कस किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर। फिर थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड आता है हमारे पास बेकिंग सोडा। शायद हर किसी ने इसका नाम भी सुना होगा, बेकिंग सोडा का, जिसको हम कुकिंग पर्पज में यूज करते हैं। बेकिंग सोडा की बात करनी है अब हमें, तो बेकिंग सोडा के अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये इसका फॉर्मूला होता है अपने आप में, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या इसका अदर नेम की अगर मैं बात करूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका दूसरा नाम है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होता है ये, और ये फॉर्मूला NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले अगर इसकी प्रिपरेशन की बात की जाए कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब प्रिपेयर करने के लिए क्या है कि जो हमारे पास अभी हमने पीछे लिया था, जिसको हमने ब्रिन बोला था, ब्रिन का मतलब क्या था, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। अगर उसको हम अमोनिया की प्रेजेंस में NH3, अमोनिया मीन्स NH3, इसको अमोनिया बोलते हैं जो NH3 है, इसको NH3 की प्रेजेंस में CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या ब्रिन को हम NH3 की प्रेजेंस में CO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ब्रिन मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो हमें क्या मिलता है, एक तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो हमें मेन कंपाउंड, मेन सब्सटेंस नीडेड है, और साथ में NH4Cl, जिसको हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ये हमारा साइड प्रोडक्ट रहता है NH4Cl यहाँ पे। तो ये चीज है। फिर से अगर हम इसके यूजेज की बात करें, इसके यूजेज कैसे कैसे होते हैं, कि एक तो यूजेज सबसे पहला तो यूज टू मेक बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं अब इसको। और जो कि अपने आप में बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है कि एक बेकिंग सोडा जो हम ऊपर ये मिला है हमें, बेकिंग सोडा प्लस
एडिबल एसिड, एक थोड़ा सा अगर उसके अंदर हम एसिडिक करेक्टर मिक्स कर देते हैं, मींस हम बेकिंग पाउडर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ, कुछ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस जब भी मिक्स कर देते हैं तो जो हमें मिलेगा वो बेकिंग पाउडर मिलेगा। उसके बाद फिर से और क्या क्या यूज आते हैं इसके, एक यूज अगर मैं लिखूं, यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर की जगह भी यूज करते हैं इसको, बेकिंग सोडा को। थर्ड अगर बात की जाए जो बड़ा इजी और डेली हम सुनते भी हैं कहीं ना कहीं, यूज्ड इन कुकिंग, यूज्ड इन कुकिंग, कुकिंग में जल्दी कुकिंग के लिए, कुछ चीजों को फास्टली कुक करने के लिए हम बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, ताकि हमारे जो घर में हम उसको टेस्टी बनाने के लिए, जल्दी कुकिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास आता है कि वॉशिंग सोडा। नाम से भी काफी कुछ क्लियर हो रहा है कि वॉशिंग सोडा होगा क्या। वॉशिंग मीन्स कुछ वॉश की बात, कुछ क्लीनिंग की बात हो रही है, कुछ धोने की बात हो रही है। तो वॉशिंग सोडा का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो Na2CO3 इंटू 10H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर इसका मैं नाम प्रिपरेशन लिखूं तो प्रिपरेशन भी बड़ी ही इजी है। यहाँ पे 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आएगा। तो क्या है इसकी प्रिपरेशन, Na2CO3 को जैसे ही 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ हम मिक्स करते हैं तो सिंपली ये चीज उसके साथ अटैच हो जाती है, जो फॉर्मूले में हमने लिखी है, इंटू 10H2। तो ये इजी सी इसकी प्रिपरेशन है कि सिंपली ये उसके साथ मिक्स हो जाता है, और ये एक अपने आप में बेसिक साल्ट है। ये एक्स्ट्रा बात इसके लिए याद रखना, इट इज ए बेसिक साल्ट। ठीक है, तो अब इसके यूजेस की बात की जाए तो सबसे पहले यूज की अगर मैं बात करूं, यूजेस, तो एक तो ये इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जो ग्लास इंडस्ट्रीज है, सोप इंडस्ट्रीज है, या पेपर इंडस्ट्रीज है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी यूज की बात करूं, फिर अगर सेकंड यूज की बात की जाए तो काफी सारे सोडियम के कंपाउंड्स, सोडियम कंपाउंड्स यूज टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोराक्स, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। फिर एक और थर्ड यूज की अगर हम बात की जाए, फॉर क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग इन डोमेस्टिक पर्पजेज, जो घर में हम क्लीनिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं, ये यूज आता है इसका। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज, यहाँ पे सिर्फ 10th क्लास के लेवल पे सिर्फ एक यूज के तौर पे इसकी लाइन मिलेगी, लेकिन 11th क्लास में इसके बारे में काफी कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा कि टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर। अभी सिर्फ कि हार्ड वाटर क्या होता है क्या नहीं होता है, यहाँ पे इतना कुछ भी गिवन नहीं है 10th के लेवल पे, लेकिन इसके बारे में, हार्ड वाटर के बारे में आपको 11th में काफी डिटेल में पढ़ना होगा। तो सिर्फ अभी यहाँ पे एक लाइन गिवन है कि हाँ भाई हम इसको परमानेंट हार्डनेस इसकी रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़े तो सिर्फ एक छोटी सी बात आती है, और वो छोटी सी बात क्या है कि हमने, हर किसी ने एक नाम सुना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट में पीओपी भी बोलते हैं। पीओपी बोलने का मतलब क्या है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है, नॉर्मली हम घरों में उसको डेकोरेशन प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं। तो उसका काम क्या होता है, वो बनती कैसे है, और वाटर के डालते ही कुछ टाइम बाद आपको हर किसी को पता होगा कि वो काफी हार्ड हो जाती है। हार्ड हो जाती है, इसीलिए हम उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में भी रखते हैं। तो पीओपी के बारे में मैंने मैक्सिमम इंपोर्टेंट चीजें अभी आपके सामने बोल दी हैं।
फिर भी मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखता हूं और ज्यादा एक्सप्लेन करता चलूँ। क्या है नेक्स्ट? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करनी है अब हमें। अगर इसके मैं फॉर्मूले की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। अगर इसके अदर नेम की बात करूं मैं, कैल्शियम सल्फेट, अदर नेम की बात करता हूं इसकी मैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, ये इसका अदर नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसको शॉर्ट में हम POP भी बोलते हैं, और जिसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो जब भी हम इसके अंदर वाटर मिक्स करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इंटू हाफ H2O प्लस, या हम इसको 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। जब भी हम इनको मिक्स करते हैं तो एक हमें नया कंपाउंड मिलता है जिसका नाम जिप्सम होता है, इंटू ट्वाइस H2O, इस कंपाउंड का नाम जिप्सम। और ये हमारे पास क्या था? POP। तो जब भी हम POP के अंदर वाटर मिक्स करते हैं, वाटर का मोलिक्यूल्स मिक्स करते हैं, तो वो जिप्सम बन जाता है। और जो जिप्सम है, या हम अगर इससे पहले बात करें POP, इसको हम इसका यूज क्या होता है? हम इसको डेकोरेशन ऑफ हाउसेज में यूज करते हैं, जो टेम्परेरी प्लास्टर्स अगर हमें बोन फ्रैक्चर के लिए यूज करने हो वहां पे यूज करते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें कुछ टॉयज बनाने हो उसमें हम इसको यूज करते हैं। तो यूजेज की अगर मैं बात करूं इसके, तो क्या यूज होगा? यूज एज प्लास्टर्स, प्लास्टर इन फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। दूसरे यूज की बात करूं मैं, डेकोरेशन पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। थर्ड यूज की मैं बात करूं उसकी, मेकिंग ऑफ टॉयज के लिए, मेकिंग ऑफ टॉयज के लिए यूज करते हैं हम इसको। टॉयज या जो पोटर्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं पोट्री आइटम्स बनाने के लिए। तो ये इसके यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम जिप्सम को, जो हमारे पास CaSO4 इंटू 2H2O है, तो अगर उसको हम हीट करते हैं 373 डिग्री सेल्सियस पे, क्या 373 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम जिप्सम को, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हाट हैपन्स व्हेन gypsum is heated at 373 Kelvin टेम्परेचर, कि अगर हम इसको जिप्सम को CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O को यूज करते, हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो क्या होता है? तो हीट करते ही क्या होता है कि जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है वो उनको लूज कर देता है, वो इवापोरेट हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं दोबारा इस फॉर्म में आ जाता है। मतलब अगर जिप्सम को अगर हम हीट करते हैं, मीन्स क्या है, जिप्सम अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखूं इसको, जिप्सम को अगर हमने हीट किया तो क्या होगा, हमें फिर से POP मिल जाएगा। मतलब ये रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर POP के अंदर हम वाटर को मिक्स करते हैं तो जिप्सम मिलेगा, और जिप्सम को अगर वापस हीट कर देते हैं हम, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा। क्या? इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म्स या गिव्स POP या कन्वर्ट्स इनटू POP। तो अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 पे, तो ये चीज होती है। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास, जो बैक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है अपने आप में, क्वेश्चन नंबर 13 NCERT बैक एक्सरसाइज, कि POP इज केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर।
या पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। तो इसका आंसर रहेगा कि हम उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं। अगर हम पीओपी के कांटेक्ट में मॉइस्चर आ जाता है, मींस वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो वो जिप्सम बना देता है। और जिप्सम क्या है, वो कुछ ही टाइम बाद वो एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, काफी हार्ड बन जाता है, जो फिर बाद में यूज करने लायक नहीं रहता कुछ टाइम के बाद। क्या क्यों रखते हैं उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में? बिकॉज पीओपी इन कॉन्टैक्ट विथ moisture forms gypsum which becomes a hard solid after some time। तो कुछ टाइम बाद वो एक हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो बाद में यूज करने लायक नहीं बचता। तो ये था जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक, हमने मैक्सिमम चीजें कवर की है चैप्टर की। फिर भी अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को लगता है कोई वर्ड मिस हो गया चैप्टर से, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बड़ी इजीली पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में अगर किसी कोई नहीं पूछता है तो फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ देता हूँ यहाँ पे। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7988819211। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी के लिए पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो ये सिर्फ क्वेरीज के लिए है आपकी, कि कोई भी आप मैसेज करोगे रिटर्न में या ऑडियो रिकॉर्ड करके या वीडियो के थ्रू, तो आपको उसका जवाब अगर ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा तो थोड़े से टाइम बाद, कुछ टाइम बाद फ्री होते ही आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को, इस पूरे सिलेबस का जो हम लेके चल रहे हैं, तो इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए लॉकडाउन के समय में, और घर पे रह के वो भी कुछ ना कुछ स्टडी के कांटेक्ट में रह पाए और उनका भी ज्यादा लॉस ना हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।